गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभा में संत समागम आया। संत समागम गुरु कथा यही मार्ग है मुक्ति का। जितने भी संत महापुरुष आए, कहा ये सत्संग ही है जो जीव आत्मा को मुक्ति के ओर ले जाता है। नहीं तो संसार में हम और आपको सुनने और बैठने और देखने के समय नहीं है। तो एक आयोजन है, एक व्यवस्था है। इसके जरिए सागर के 2 घड़ी 1 घड़ी जितना ही देर बैठे शांति से बैठे। तो परीक्षा भी लेता है। कभी कभार हमारे जीवन में परीक्षाएं भी आती है। तो देखते हैं कितने देर तक हमारे जो कसौटी है कितने देर तक टिकता है। जब संत समागम हुआ, फिर संतों की भंडारा शुरू हुआ। उसमें देव महादेव भी अपने आसन ग्रहण कर लिया और बैठे हैं। तो भोजन राम को पता है, सीता को पता है ये महापुरुष कौन है, हमारे दरवाजे पर क्यों आए हैं। राम जानते थे स्वयं महादेव भोलेनाथ हमारे दरवाजे पर आए हैं। उनकी सेवा में कोई कमी ना रही। हर पल उनके चरणों में खड़ा रहते थे। तो जो आयोजक है वो गांव में व्यस्त होंगे। तो जो आपके कुटुंब, जो रिश्तेदार आ रहे हैं जा रहे हैं, उसको निगरानी कौन करेगा, उनकी स्वागत कौन करेगा, कौन उन्हें बैठाएगा, कौन उन्हें पूछेगा फलना आया चिल्ला आया। आयोजक फुर्सत में रहेंगे तभी नहीं, यहाँ पर खड़े रहेंगे तभी ना कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उनकी सेवा में एकदम प्यारे रहते थे। जब भंडारा शुरू हुआ तो उस समय भगवान को, महादेव को स्वयं सीता जानकी जो है वो भोजन परोस रहे हैं। और बार बार भंडारा से भोजन ला करके शत्रुघ्न दे रहे हैं। और जैसे भोजन परोसती थी और जैसे सीता इधर घूमती थी, थाली का भोजन समाप्त हो जाते थे। तो प्यारे बंधु, ये परीक्षा सीता से ले रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से ले रहे हैं कि देखते हैं हमारे कसौटी में कितना देर तक खड़े रहते हैं। जब देखा कि भंडारा अब लुप्त होने वाला है, समाप्त होने वाला है, तब जाकर के सीता स्वयं अन्नपूर्णा माता को आह्वान करते हैं। और उस समय अन्नपूर्णा माता वहां पर साक्षात्कार भोजन लेकर के खड़ी हो जाती है। तो महादेव सिर उठा करके देखते हैं, कहते हैं देवी तुम्हें भी आना पड़ा यहाँ पर। और उनके आने से ही महादेव तृप्त हो जाते हैं, जो भूख है मिट जाता है। तब जाकर के सीता माता उसे कुल्ला आचमन कराते हैं, मुंह धोते हैं, अपने आंचल से पोंछते हैं। तो उनके मुख में जो जल, महादेव जो देवादिदेव महादेव उस रूप में थे, जो जल मुख में लेकर के मुख साफ कर रहे थे, तो थोड़ा सा और परीक्षा लेते हैं। जो मुख में जल था ना, वो सीता को ऊपर छिड़क देते हैं। जैसे सीता को ऊपर छिड़कते हैं जूठा जल, तो सीता और आंचल पर पसार देती है, प्रभु इसमें डाल दीजिए।
और दौड़ करके आसन छोड़ करके राम भी आते हैं, प्रभु मेरे लिए भी प्रसाद। ऐसी ही जिज्ञासा उन दोनों दाम्पत्य जीवन में था, प्रभु मेरे लिए भी। उस समय महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया। मानव सबसे उत्तम मानव की स्थापना की गई राम के द्वारा, क्योंकि मनो मानव का ही स्थापना करने के लिए स्वयं परमात्मा से मांगा था, हे सर्वेश्वर, आप ही मेरे घर में पुत्र रूप में आकर के मानव का स्थापना कीजिए, मानव के परिचय दीजिए। और वही स्वयं परमात्मा स्वरूप जो है नारायण भगवान मानव का रूप धारण करके, मानव रूप में अवतार लेकर के अयोध्या धाम में आए। और अभी फिर नवरात्रि भी चल रही है और नवमी के दिन में पुनः प्रगटाए होंगे। तो प्यारे बंधु, ये तो संकेत हम और आपके जीवन में उस समय वरदान मांगने के लिए कहते हैं, सीता को भी और राम को भी आयोजन रखें, सब परिवार यहाँ पर बैठना है। तो आइए अपनी अपनी विचार हो। गुरुदेव के चरणों में सादर शीश झुकाता हूँ। सर्व संसार के सुख और संपत्ति जो वैभव है वो गुरुदेव के चरणों में होता है। इसलिए सौभाग्य आज की इस अवसर का आप सबको लाभ मिल रहा है। आइए पुनः भजन का ही आनंद लेंगे। आप है मीना जो नगर से